ये शादी एक शव यात्रा के कारण रुक गई थी। लोगों ने इसे अपशकुन माना, जैसे किसी ने अनजाने में मौत को चुनौती दे दी हो। गुस्से में उसने हाथ उठाकर चाबुक चलाया, लेकिन सामने खड़ी युवती ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे घोड़े से नीचे गिरा दिया। उसकी बहन ने क्रोध में चिल्लाया, तभी दूसरी औरत आगे बढ़ी। उसने हमलावर को काबू में कर लिया और जमीन पर पटक दिया। दूल्हे ने अपने आदमियों को हमला करने का आदेश दिया, मगर युवती ने रास्ता रोक लिया। उसके तेज वारों से एक एक कर सब पीछे हटने लगे। कुछ ही पलों में माहौल बदल गया। जो लोग अभी तक दबदबा दिखा रहे थे, वे डर के मारे घुटनों पर थे। फिर भी दूल्हे का रिश्तेदार अकड़ में बोला। उसने सबको सजा देने की कसम खाई, क्योंकि उसे अपने पिता की ताकत पर भरोसा था। उसी समय उसके पिता को खबर मिल गई। फोन पर आई कड़क आवाज ने उसका घमंड तोड़ दिया। उसे आदेश मिला कि वह तुरंत सिर झुकाकर माफी मांगे, वरना रिश्ते खत्म समझे जाएं। मजबूर होकर वह झुक गया। तब लोगों को एहसास हुआ कि सामने खड़ी औरत कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। उसकी चाल और हथियारों पर पकड़ ऐसी थी कि बड़े बड़े लड़ाके भी उसके सामने टिक नहीं पाते थे। अचानक एक प्रशिक्षित हमलावर ने पीछे से वार करने की कोशिश की, लेकिन उसने पलटकर उसका हाथ जकड़ लिया और एक ही हरकत में उसे निहत्था कर दिया। उसकी आंखों में क्षण भर के लिए उदासी झलकी, जैसे हर जीत उसे किसी पुराने जख्म की याद दिला रही हो। पास खड़ी युवती ने दृढ़ स्वर में कहा कि वह उसकी कमजोरी नहीं, उसकी ढाल बनेगी। तभी एक संदेश आया। उसके दत्तक पिता का निधन हो गया था। वह तुरंत वहां पहुंची। एक जर्जर लकड़ी के शेड में उनके शरीर को साधारण तरीके से रखा गया था। एक कर्मचारी ने बताया कि लालच में अंधे बेटे ने संपत्ति के कागजों पर हस्ताक्षर करवाने के लिए बूढ़े को मजबूर किया था। अपमान और क्रोध ने उनकी जान ले ली। औरत ने गहरी सांस ली। उसने तय किया कि पहले अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ होगा, फिर न्याय की बात की जाएगी। अगले दिन जब शव यात्रा निकली, रास्ते में एक शादी की बारात आ गई। ढोल नगाड़ों के बीच उसका अपना बेटा खड़ा था। उसने उत्साह में रास्ता खाली करने को कहा, पर औरत की